देश और दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाले उद्यमी गौतम अडानी जहां हाल ही में दुनिया के 10 सबसे अमीरों की लिस्ट में थे, तो वहीं अब अचानक से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर के दामों में अचानक से गिरावट आने की वजह से अडानी अब उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में तेजी से गिरावट आ गई, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने एफपीओ को मार्केट से वापस लेने का फैसला किया ताकि उसके निवेशकों को किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े और निवेशकों को उनके पैसे वापस करने का भी फैसला लिया। इस फैसले के बाद से ही लोगों के मन में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर एफपीओ होता क्या है। आप में से कई लोगों ने आईपीओ और एफपीओ के नाम सुने होंगे, पर बहुत से लोग इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझते। तो आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर एफपीओ और आईपीओ होता क्या है और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। एफपीओ के नाम से ही कुछ अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये किसी कंपनी के लिए धन जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, वो अपने निवेशकों के लिए नए शेयर लाती है। इसके जरिए कंपनी धन एकत्रित करती है और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयरों के आधार पर अपने निवेशकों के साथ साझा करती है। इसके जरिए कंपनी अपना इक्विटी बढ़ाती या कर्ज कम करती है। एफपीओ दो प्रकार के होते हैं, डाइल्यूट और नॉन डाइल्यूट। डाइल्यूट एफपीओ में लोगों के निवेश करने के लिए नए शेयर जारी किए जाते हैं। शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और मौजूदा शेयर धारकों की ओनरशिप परसेंटेज घट जाती है। नॉन डाइल्यूट एफपीओ में मौजूदा निवेशक अपने शेयर जनता को बेचते हैं, इसलिए शेयरों की ओनरशिप में कोई कमी नहीं आती। हालांकि इन दोनों ही प्रकारों के एफपीओ शेयर कंपनी के अन्य शेयरों से पूरी तरह अलग होते हैं। अडानी ग्रुप ने भी कंपनी के लिए इसी एफपीओ का सहारा लिया था। तो वहीं अगर आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात करें तो बहुत सी कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करती रहती हैं और लोग इसमें निवेश करते हैं। हालांकि ये एफपीओ से इसलिए अलग होता है क्योंकि इसे कोई भी कंपनी मार्केट में पहली बार लॉन्च करती है और इसे मार्केट में उतारने के बाद ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जिसके बाद निवेशक कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और एफपीओ और आईपीओ के बीच का सबसे बड़ा अंतर ये है कि आईपीओ की कीमत एक निर्धारित सीमा के अंदर होती है, जिसे प्राइस बैंड कहते हैं, और जबकि एफपीओ की कीमत स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से निर्धारित होती है।